वंदे मातरम। आज हम शुरू करते हैं एक व्यक्ति जो मोहनदास से महात्मा तक का सफर, कैसे उससे रिलेटेड एक सवाल हर कंपटीशन में आपको जरूर मिलेगा गांधी से, वो हम आज देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। इसके जन्म दिवस से शुरू करते हैं। पहला जो गांधी जयंती, भारत का जो है नेशनल पर्व 3 दिन होता है, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। ये 2 अक्टूबर को तीसरा नेशनल डे मनाते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट है। और विश्व लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाते हैं। ये शुरुआत 2007 से हुई थी, इसको याद रखना है। चलिए शुरू करते हैं, आप इसको शुरू से देखिए। इनका जन्म 2 अक्टूबर जो है 1869 में हुआ था। इसी दिन जो है 1904 में शास्त्री जी यानी लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था 1904 में। और ताशकंद में 1966 में मृत्यु हो गई थी लाल बहादुर शास्त्री का। लेकिन गांधी विशेष हम पढ़ रहे हैं, चलिए इनको देखते हैं। वैसे इसका साधारण जो था आप जानते होंगे, पिता का नाम करमचंद्र था, माता का नाम पुतलीबाई, ये सब याद रखना है आपको। जन्म जो है 2 अक्टूबर पोरबंदर में, इसके पिता पोरबंदर के दीवान थे। लेकिन इंपॉर्टेंट की तरफ चलते हैं, इनका थोड़ा जान विवाह जो हुआ था 1883 में हुआ था, मात्र 14 वर्ष की अवस्था में। और मैट्रिक जो है 1887 में 18 वर्ष की अवस्था में मैट्रिक पास किया था गांधी जी। उसके बाद ये पढ़ने, इनके जो परिवार वाले थे उसको बैरिस्टर बनाना चाहते थे, वकील बहुत बड़ा, तो उनको पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया 1888 में। ये चीज़ इंग्लैंड चल गए। अब क्या हुआ कि इंग्लैंड से उसने 1891 में बैरिस्टर का डिग्री यानी 3 वर्ष का जो है लॉ का डिग्री लिया बैरिस्टर का। उस समय इसकी माँ की मृत्यु हो गई, वह पुनः भारत आ गए। फिर जो है दक्षिण अफ्रीका गए, अब्दुल्ला एंड कंपनी में वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका। ये प्रश्न आता है कि दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? अब्दुल्ला कंपनी था 1893 में, ये चल गए दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद हम देखते हैं पिट्समारी वर्ग जो प्रिटोरिया में है, ये गोरे थे और अफ्रीका में तो काले लोग होते हैं, इनको ट्रेन से उठा के बेच दिया। ये घटना हुई प्रिटोरिया में। चूंकि गोरे थे तो ये गोरे रंग भेद की नीति के कारण इसको ट्रेन से निकाल के बेच दिया था। किस स्टेशन पे? पिट्समारी वर्ग, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहली बार जो है ये फिर भारत आए थे और राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार सम्मिलित हुए थे 1901 में कलकत्ता में। कलकत्ता का अधिवेशन 1901 में थे, उन राष्ट्रीय कांग्रेस में ये पहली बार सम्मिलित हुए थे। उसके बाद हम देखते हैं इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन इसने समाचार पत्र शुरू किया था 1904 में। उसी के समय एक फिनिश फॉर्म है, दक्षिण अफ्रीका में जो रह रहे थे भारतीय, उनके लिए एक आश्रम, फिनिक्स फॉर्म जो है एक आश्रम 1904 में नेटाल प्रांत में शुरू हुआ था, बनाया था उसने इस आश्रम को नेटाल प्रांत। वहाँ के ही जो भारतीय थे, प्रवासी भारतीय, उनसे चंदा इकट्ठा करके फिनिक्स फॉर्म, फिनिक्स आश्रम, फॉर्म मतलब आश्रम का, वहाँ जो है व्यवस्था किए थे। और टॉल्स्टॉय फॉर्म भी, जोहान्सबर्ग जो है जगह, वहाँ उसने टॉल्स्टॉय फॉर्म, ये दोनों प्रश्न आते हैं। फिनिक्स फॉर्म 1904 में जो भारतीय प्रवासियों के लिए आश्रम बनाया था, कहाँ में? दक्षिण अफ्रीका, नेटाल प्रांत। और टॉल्स्टॉय फॉर्म जो है 1910 में जोहान्सबर्ग में, इसका भी उसने स्थापना किया था। फिर देखते हैं, इसमें प्रश्न आता है कि सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906, 11 सितंबर 1906 को जो है पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था। दक्षिण अफ्रीका से प्रतिनिधि के रूप में एक बार इंग्लैंड गए थे, वहीं 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा था। हिंद स्वराज याद रखना है, हिंद स्वराज पुस्तक जो है 1909 में। उसके बाद ये इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से फिर आए दक्षिण अफ्रीका। फिर इनके जो गुरु थे, एक प्रश्न आता है कि इनके जो राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के, गोखले के गुरु रानाडे, ये हम प्रश्न बताते हैं कभी कभी, इसको याद रखना है। तो गोखले के अनुरोध पे ये इंग्लैंड होते हुए भारत आए। 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 को मणि भवन मुंबई ये पहुंचे। और उस दिन जो है भारतीय प्रवासी दिवस के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न आपको आएंगे, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915, इसको याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ कि ये जब यहाँ आ गए तो उस समय विश्व युद्ध 1914 से 1919 जानते हैं आप लोग, तो उस समय जो है इन्होंने भारतीय जो युवा थे उनको
प्रोत्साहित किए कि तुम जो है लड़ो, विश्व युद्ध में अंग्रेज का साथ दो। इसीलिए इनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट का भी उपाधि दिया गया। महात्मा गांधी को भारती कराने वाला सार्जेंट के भी नाम से जाना गया, इसलिए इनको केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दिया। केसर बहुत ही मानक उपाधि होता था, अंग्रेजों द्वारा देता था भारतीय को, तो ये इनको केसर ए हिंद की उपाधि 1915 में मिली थी, ये याद रखना है। उसके बाद साबरमती आश्रम जो है 1900 साबरमती गुजरात में 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किया। और जिस तरह हम बताएं कि 1906 में 11 सितंबर 1906 में पहला सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किए थे। भारत में पहला सत्याग्रह इन्होंने चंपारण में 1917 में, बार बार कंपटीशन में आता है, पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया था 1917 में। चंपारण में क्या हुआ था, वहां अंग्रेजों ने नील की खेती, तीन कठिया प्रथा शुरुआत किया था। ये प्रश्न आता है, तीन कठिया प्रथा, गिरमिटिया, बिहार का गिरमिटिया में तीन कट्ठा यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा आपको नील का खेती करना पड़ेगा, ये फोर्स था। इसलिए इसके विरोध में जो है राजकुमार शुक्ल एक थे, 1917 का जो कांग्रेस अधिवेशन था उसमें मिला था, बिहारी था राजकुमार शुक्ल, उसने बुलाया गांधी जी को और गांधी जी पहली बार चंपारण गए थे, यही वहाँ पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया 1917 में, और इनको केस भी हो गया। तो पहली बार इन पर केस हुआ। ये प्रश्न भी आता है मोतिहारी में, बिहार का अगर आप प्रश्न पढ़ेंगे, मोतिहारी में पहली बार केस हुआ था गांधी जी पर। चलिए उसके बाद देखते हैं कि 1918 में खेरा सत्याग्रह, खेरा में जो वहाँ के मजदूरों को बोनस नहीं मिलता था, इसके विरुद्ध में जो है खेरा सत्याग्रह किया 1918 में, इसको याद रखना। उसके बाद जो है अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है 13 अप्रैल 1919 को। तो जब ये कांड हो जाता है और रॉलेट एक्ट का जो कानून ला देता है, तो उसके विरोध में गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। और उस समय यंग इंडिया और नवजीवन 2 बुक लिखा, ये भी प्रश्न आता है, यंग इंडिया नवजीवन 1919 में इन्होंने लिखा, और खिलाफत आंदोलन का शुरुआत इन्होंने कर दिया था। फिर जाके असहयोग आंदोलन का शुरुआत हो गई थी 1 अगस्त 1920 को, असहयोग आंदोलन, इसमें कृषकों ने ज़्यादा सहयोग दिया था, कृषकों ने, चूंकि ये असहयोग आंदोलन तो मालूम है, जो ये रॉलेट एक्ट घटना हुआ इसके विरोध में, जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था इसके विरोध में ये असहयोग आंदोलन, असहयोग मतलब सहयोग नहीं देंगे, शुरुआत हो गया। फिर जाके इसी समय गुजरात विद्यापीठ की भी स्थापना 1920 में हुई थी, गुजरात विद्यापीठ, ये प्रश्न आता है। फिर जाके प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स आया था, इस समय गांधी जी जेल में थे, इसीलिए विरोध किए। प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में आया था, पूछता है इसका विरोध किया था 1921 में। चलिए दूसरा हम देखते हैं चोरा चोरी कांड। जब असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था तो उसमें कई किसान क्या किए, गोरखपुर में चोरा चोरी जगह पे जाके एक थाने में आग लगा दिया और बहुत पुलिसकर्मी मारे गए। इसमें जो है गांधी जी को पकड़ के 6 वर्ष की सजा हुई इनको, और बहुत लोगों को इसमें जेल में डाला गया। फिर इनका जो है तबीयत खराब हो गया, अपेंडिक्स का ऑपरेशन था, कांग्रेस 2 साल में ही छोड़ दी। 1922 में घटना हुआ, 1924 में छोड़ दी, और ये कर्नाटक आ गए बेलगांव अधिवेशन। पूछता है गांधी जी ने जो है, गांधी जी उस समय बेलगांव अध्यक्षता किए, बेलगांव अधिवेशन में अपेंडिक्स के कारण वो छूटे थे, और 1924 में इसने कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, बेलगांव अधिवेशन, इसको याद रखना है। चरखा संघ की स्थापना 1925 में किए थे गांधी जी ने, यह भी प्रश्न आता है 1925 में चरखा संघ की स्थापना। और खादी यात्रा का प्रारंभ 1927 में, चूंकि 1927 में गुवाहाटी सम्मेलन कांग्रेस अध्यक्ष हुआ था, वहां गांधी जी ने खादी वस्त्र पहनने के लिए प्रेरित किया, और खादी यात्रा का प्रारंभ 1927 में, यह भी प्रश्न आता है। फिर 1928 में साइमन कमीशन आ जाती है। साइमन कमीशन क्या हुआ था, 1919 में जब रॉलेट एक्ट की घटना हुई थी तो अंग्रेजों ने कहा था कि हम एक संस्था बनाएंगे जिनमें कि भारतीयों को भी उसमें रखेंगे उस कमीशन में, और जो ये रॉलेट एक्ट मतलब क्या था, बिना मुकदमे का आदमी को पकड़ लेता था, तो इसका जो है कुछ परिवर्तन करेंगे इस नियम में। तो इसलिए इसमें जो है गांधी जी ने विरोध किया कि इसमें सिर्फ अंग्रेज ही क्यों, 7 सदस्य दल थे उसमें भारतीय को नहीं लिए, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध
विरोध किया। और इसी विरोध में लाला लाजपत राय जो थे वो बारदोली सत्याग्रह किए थे और लाठी के चोट के कारण इनका मृत्यु हो गया था। बारदोली सत्याग्रह, लाला लाजपत राय, याद रखना है, उसी समय 1928 में। उसके बाद हम देखते हैं नमक सत्याग्रह, चूंकि 1930 में नमक आंदोलन शुरू हो जाता है। नमक आंदोलन का मतलब क्या है कि जो गुजरात के समुद्री एरिया थे, नमक बनाने अंग्रेज नहीं दे रहा था, तो इसलिए इसने क्या किया, टोटल 79, गांधी जी को कहता है कि ये भी प्रश्न आता है कितने सहयोगी थे, 78 सहयोगी, एक गांधी जी, टोटल 79, 385 किलोमीटर की यात्रा अहमदाबाद से दांडी तक यात्रा किए, पैदल यात्रा, और नमक बनाया और इस कानून का विरोध किया। तो ये 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930, ये याद रखना है। और एक प्रश्न आता है कि ये दांडी का जो समर्थन दक्षिण भारत में कौन कर रहे थे, तो राजगोपालाचारी। दक्षिण भारत में तिरुचिरापल्ली जगह पर जो है राजगोपालाचारी जो थे, राजगोपालाचारी, वो इसका समर्थन किए थे। चलिए, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन भी उस समय होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहने का मतलब हम तुम्हारा नियम नहीं मानेंगे, आपका नियम को हम नहीं मानेंगे, इसका अर्थ यही होता है। 1930 में शुरुआत हुई, इसमें सबसे ज्यादा जो है महिलाओं ने योगदान दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महिलाओं ने योगदान दिया था। उस समय जो ये आंदोलन शुरुआत हुई, गांधी जी को जेल में, यरवदा जेल में डाल दिया गया। और इसी समय गोलमेज सम्मेलन 1930, पहला भी हम बताए हैं कि गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931, 1932 3 गो हुए थे, जिसमें दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था, उसमें गांधी जी भाग लिए थे 1931 में। उसी 1931 में गांधी इरविन समझौता भी हुआ था, ये भी याद रखना है। फिर पूना एक्ट, गांधी और अंबेडकर, चूंकि अंबेडकर जी जो है जातियों के लिए अपना सीट मांग रहे थे, उसके लिए दोनों में एक कानून बना, पूना एक्ट के नाम से जानते हैं, 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच। और इसी समय हरिजन पत्र इन्होंने लिखा 1930 में, इसको भी याद रखना है। और इसके बाद क्या होता है कि महात्मा गांधी कांग्रेस से थोड़ा दूर भागने लगते हैं। 1939 में त्रिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, तो इसने पट्टाभी सीतारामैया को नॉमिनेट किया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो थे वो उस समय जीत गए। सुभाष चंद्र बोस जीत गए, इसलिए थोड़ा इसने क्या किया, कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया, हम नहीं रहेंगे। फिर जाके इसने व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ किया 1940 में। 11 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने किया था। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त 1942 को ये पूछता है कि भारत छोड़ो करो या मरो का नारा इसी में दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन में। इस समय क्या हुआ था, सबको पकड़ के 8 अगस्त को शुरू हुआ था यह आंदोलन। 9 अगस्त को गांधी जी, सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी तीनों को पकड़ के आगा खां पैलेस में बंद कर दिए। तो ये याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में, करो या मरो, डू एंड डाई, ये प्रश्न आता है। अब देखिए फिर क्या होता है कि जब 1947 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो रही थी, तो ये प्रश्न आता है महात्मा गांधी कहाँ थे। कलकत्ता के नवाखली एक जगह था, वहाँ जो है ये दंगा को, बहुत दिन से दंगा चल रहा था हिंदू मुस्लिम के बीच, उसको शांत कर रहे थे और पूरा भारत जो है जश्न मना रहे थे, लेकिन ये 24 घंटे का उपवास में थे। तो फिर इसके बाद क्या होता है कि लास्ट घटना जो गांधी जी की मृत्यु हो जाती है 30 जनवरी 1948 को। नाथूराम गोडसे इनका हत्या कर देते हैं और इस दिन को शहीद दिवस के नाम से हम जानते हैं, 30 जनवरी को शहीद दिवस। और इनका जो है समाधि स्थल राजघाट में है, तो जानते होंगे आप। चलिए, अब एक प्रश्न आता है, इनको कई उपाधियों से नॉमिनेट किया गया, जैसे राष्ट्रपिता इनको कौन कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। रंगून से इन्होंने रेडियो में जो बताया था हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी। बापू इनको कौन कहे थे, बापू इनको जवाहरलाल नेहरू ने इनको बापू नाम से संबोधित किया। महात्मा इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। अर्धनग्न फकीर जो है चर्चिल ने कहा था। तो ये सब मलंग बाबा, एक प्रश्न आता है मलंग बाबा, 1930 में जो सविनय आंदोलन होता है उसमें कबालियों ने इनको मलंग बाबा की उपाधि दिया था। उसके बाद एक आता है भिखारियों का राजा, मदन मोहन मालवीय ने इनको भिखारियों का राजा कहा था। ये सब आपका इंपॉर्टेंट है, हमको लगता है कि इससे आपका एक भी प्रश्न गांधी जी से नहीं छूटेंगे। इनको एक बार 2 बार आप देखिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।